नमस्कार। यूट्यूब क्लासेस कैरियर पॉइंट एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ। घड़ी का अगला टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब। अब सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। तो दर्पण, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखेंगे, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अब ये दर्पण के सामने रखेंगे, इसकी आकृति विपरीत दिशा में चली जाएगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक घड़ी है। तो अब घड़ी में दर्पण कैसे, ये मान लीजिए घड़ी है। अब इस घड़ी को जब दर्पण के सामने रखेंगे तो ये अपनी स्थिति 12 वहीं पे रहेगा, 6 भी वहीं पे रहेगा, लेकिन 3 अपनी स्थिति से इधर आ जाएगा और 9 अपनी स्थिति 3 के स्थान पर। ये अपने एक दूसरे की स्थिति परिवर्तित कर लेंगे। 3 आ जाएगा 9 के स्थान पर और 9 आ जाएगा 3 के स्थान पर। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि एग्जाम में आएगा कि एक घड़ी, ये 12, 3, 9, एक घड़ी में 3 बजकर या पूछ लिया जाए एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो इसका विपरीत दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब जैसे ये घड़ी हो गई, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब 12 का 12 वही रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 9 और ये 3। अब जब दर्पण प्रतिबिंब होगा, यहाँ 3 के स्थान पर 9 आ जाएगा और यहाँ 9 के स्थान पर 3 आ जाएगा, लेकिन समय के जो कांटे हैं वो अपने स्थान पर वहीं पे रहेगा। जो 9 होगा, ये जो सही समय था वो 3 बजे था। जब दर्पण के सामने आएगा तब ये 3 से 9 में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब अब समय 9:0 बता रहा है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक एग्जाम में हम ऐसे तो घड़ी बना नहीं सकते, तो इसके लिए एक ट्रिक लेंगे। तो ये हमारी ट्रिक है कि जब मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में ये 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब जब ये मान लीजिए घड़ी है और ये घड़ी के 3 कांटे हैं। ठीक है। अब जब देखिए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम प्रत्येक बार घड़ी तो बना नहीं सकते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको सूत्र या ट्रिक से कर सकते हैं तो कितना आसान रहेगा हमारे लिए। अब देखिए, जब समय ये, इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जब समय 11 व 1 के मध्य हो, 11 से 1 के मध्य, 11 और 1 से मध्य जब समय होता है, तब हम इसको 23 में से 23.7 अर्थात 24 घंटे 23.60 से घटाएंगे। और जब यदि 1 से 11 के मध्य, 1 से 11 के मध्य समय दिया होगा तब हम 11.60 से घटाएंगे। अब 11.60 इसका मतलब 12 घंटों से घटाना है। अब क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन में कि 2:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब घड़ी तो हम बना नहीं सकते,
तो हम इस सूत्र से करेंगे। अब देखो ये 2:40 है, अब ये किसके मध्य आ रहा है, 1 से 11 के मध्य आ रहा है, तो 2:40 मतलब हम 11:60 से घटवाएंगे, 11.60 माइनस 2:40, ये लीजिए 2:40। अब जब 11:60 से 2:40 घटाएंगे तो हमारे बचेगा 0 से 0, 6 से 4 गए 2, पॉइंट का पॉइंट, 11 में से जब 2 जाएगा तो 9:20, मतलब 2:40 का जल दर्पण प्रतिबिंब 9:20 होगा। ठीक है, अब कुछ इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 11:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 11:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब 11 और 20 मतलब ये समय किसके मध्य आ रहे हैं, 11 से 1 के मध्य। अब हमने बताया जब 11 से 1 के मध्य आएगा तो 24 घंटों से घटाना है, 24 घंटे अर्थात इसको हम 23.60 लिख सकते हैं। अब देखिए 23.60 में से जब 11:20 घटाएंगे तब 0 का 0, 6 से 2 गए 40, अब 23 में सब 11 जाएंगे, 3 में से 1 गया 2, और जब 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसका अर्थ है कि जब 11:20 पर दर्पण प्रतिबिंब 12:40 पे होगा, ये लीजिए 12:40 पर इसका आंसर। अब क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको इसी विधि से करना है और इसी ट्रिक से करना है। चलिए तो हम दर्पण प्रतिबिंब को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।